हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई मॉडल प्रश्न पत्र जो टर्म 2 के लिए है उसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम देने में सुविधा हो और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो मॉडल टेस्ट पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका कि पैटर्न आप देख सकते हो। इसमें सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें लिखा है प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे जिनमें 37 प्रश्न हैं, यानी कि 5 पार्ट होंगे इसके। और खंड ए में प्रश्न 1 से 18 तक होंगे, जिनमें से प्रत्येक के मार्क्स होंगे 1 और इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। और खंड बी में प्रश्न संख्या 19 से 24 तक हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कोई भी 5 प्रश्न आपको इसमें से करने होंगे। और बहुत ही संक्षिप्त उत्तर आपको इसमें देने होंगे। 60 से 90 शब्दों की आपकी समय वर्ड की लिमिट होगी। खंड सी में प्रश्न संख्या 25 से 30 है, जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का होगा और इसमें भी कोई 5 प्रश्न आपको करने होंगे। लघु उत्तर प्रश्न होंगे, जिसका वर्ड लिमिट होगी 100 से लेकर 150 शब्दों तक। इसी प्रकार खंड डी में प्रश्न संख्या 31 से 33 है, जिसमें से प्रत्येक 4 अंक का होगा और ये केस स्टडी वाले प्रश्न होंगे। उसके बाद है खंड ई में प्रश्न संख्या 34 से 37 तक, जिनमें से प्रत्येक 5 अंक का होगा और इसमें से कोई भी 3 प्रश्न आपको हल करने होंगे और 200 से 300 शब्द तक की इनकी वर्ड लिमिट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड ए में पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक चित्र दिया हुआ है आसन का, उसको देखकर पहचानना है आपको। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं: पश्चिमोत्तानासन, हलासन, वज्रासन और धनुरासन। और आपने पहचान लिया होगा चित्र को देखकर कि ये कौन से आसन का उदाहरण है। धनुरासन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधित लोगों के लिए इनमें से कौन सा आसन भोजन करने के बाद किया जाता है। इसे भी आप देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें वज्रासन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो नई चीज़ें, नई अवधारणाएं और नए अनुभव सीखना पसंद करता है, उसे एक प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि किस प्रकार का वर्गीकरण उसको किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, खुलापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिम्नास्टिक में कार्ट व्हील किसका उदाहरण है? स्थिर का, गतिशील का या सक्रिय का या निष्क्रिय संतुलन का? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है स्लो ट्विच तंतु हैं, उनका रंग कैसा होता है? तो आपको पता है स्लो ट्विच का रंग जो है लाल होता है। मौके पर कूदना, जंपिंग ऑन द स्पॉट, किस प्रकार का उदाहरण है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोकाइनेस्थेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, लंबी कूद में टेक ऑफ किस ताकत का उदाहरण है? तो इसका आंसर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपका राइट हो जाएगा विस्फोटक ताकत का। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन की मात्रा जिसे कार्यशील मांसपेशियों द्वारा अवशोषित और उपभोग किया जा सकता है कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन का सेवन, ऑक्सीजन परिवहन, महत्वपूर्ण क्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन अपटेक। क्वेश्चन नंबर 8 है त्वरण के नियम में, यानी कि एक्सीलरेशन, किसी वस्तु का त्वरण उसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो बल, द्रव्यमान, गति और आकार, जिसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्रव्यमान। आगे है नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक में कथन दिया है, दूसरे में उसका कारण दिया हुआ है। तो उन दोनों को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो कथन है आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ हैं और इसका कारण दिया हुआ है, इसके पीछे कारक स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं जो मनोरंजन, आनंद, पूर्तियाँ, चुनौती प्रदान करते हैं। तो ये दोनों ही जो है ठीक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं और संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं, किस प्रकार का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साधारण, कॉम्प्लेक्स, यौगिक और जटिल, जिसमें से आपका राइट आंसर है साधारण। अगला क्वेश्चन है 11, इनमें से कौन एक सूक्ष्म खनिज नहीं है? आयोडीन, मैग्नीशियम, लोहा और कॉपर। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए लोहा।
क्योंकि आयोडीन, मैग्नीशियम और कॉपर ये तीनों ही जो है सूक्ष्म खनिज के उदाहरण हैं, और इसमें पूछा है जो नहीं है तो वो लोहा होना चाहिए। बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, हाइट बढ़ाने में कौन सा आसन सहायक है? ये तो सबको पता ही होगा आपको, ताड़ासन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 17 टीमें होने पर कितनी बाई दी जाएगी? तो 32 में से आप 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 टीम, 15 बाई हो जाएंगी, 15 बाई दी जाएंगी। यदि 15 टीम हो तो नॉकआउट टूर्नामेंट के पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे? तो इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आपको। देखो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 इसका आंसर हो जाएगा। 7 मैच खेले जाएंगे। अगला है, दूसरों को खेलते और आनंद लेते हुए देखना जो बदले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, किस तरह की रणनीति का हिस्सा है? तो मानसिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये सामाजिक होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि बच्चे जो हैं साधारण बच्चों को देखेंगे और उनको देखकर उनकी भी मन इच्छा जागेगी कि हम भी खेलेंगे, और उनके साथ जब वो खेलेंगे तो ये सामाजिक क्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग करनी है आपको। तो इसमें गरुड़ासन, गोमुखासन, चक्रासन और नौकासन दिए हुए हैं, और उनके सामने किस विकृति में वो किए जा सकते हैं वो दिए हुए हैं, तो आपको इनको मैच करना है। तो इसमें देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। कै जो दिया हुआ है, फर्स्ट को थर्ड से मिला दो, गरुड़ासन को बोलैक्स से, और सेकंड को 4 से, गोमुखासन घुटने टेके, और नंबर 3 पे चक्रासन जो है गोल कंधे के लिए किया जाएगा, और नौकासन जो है अग्रकुब्जता के लिए किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन भी मैचिंग का ही है। इसमें चेयर स्टैंड टेस्ट को किस लिए किया जाएगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ग राइट है। फर्स्ट को फर्स्ट से ही मिला दीजिए, निचले शरीर की ताकत के मापन के लिए। दूसरा है आर्म कर्ल टेस्ट, इसको थर्ड से मिला दीजिए, ऊपरी शरीर की ताकत। और थर्ड है आपका बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट जो है इसको सेकंड से मिला दो, एरोबिक धीरज से। और 6 मिनट का वॉक टेस्ट जो है ऊपरी शरीर का लचीलापन। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। 17 का ग ऑप्शन जो है राइट है। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से, और फोर्थ को फोर्थ से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के घनत्व में कमी और हड्डी के अनुचित गठन के कारण हड्डियों का कमज़ोर होना क्या कहलाता है? तो हड्डियों की कमजोरी जहाँ पर आ गई वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका खंड बी। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पेशी तंत्र पर व्यायाम के किन्हीं 4 प्रभावों की सूची बनाइए, जो कि आप अपनी बुक में से देखकर नोट्स तैयार कर सकते हो आप अपने। खेलों में एथलीटों द्वारा आत्मचर्चा के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए, तो इसको भी आप बुक से तैयार कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसमें से आपको आंसर चूज़ करके लिखने हैं। आपने लिख भी रखे होंगे नोटबुक में भी, तो वहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। अब जैसे आपस में चर्चा करेंगे तो क्या टेक्निक के बारे में बात करेंगे, रणनीतियाँ बनाएंगे, और अपना ध्यान जो है खेल की रणनीति बनाने में लगाएंगे, किस प्रकार से खेलना है। तो आपस में जब चर्चा करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे और उनका मनोबल बढ़ेगा, और इस प्रकार से वो अच्छा खेल प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट है फोर्ट लेग प्रशिक्षण पद्धति के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए। फोर्ट लेग प्रशिक्षण को स्पीड प्ले भी कहते हैं। तो इनके जो लाभ हैं, शक्ति और सहन क्षमता का विकास होगा, और अधिकांश खेलों के लिए प्रशिक्षण का एक उपयुक्त रूप है, क्योंकि इसमें तरह तरह की आप प्रैक्टिस करेंगे। एथलीट की उम्र जो है फिटनेस और स्वास्थ्य के अनुरूप समायोजित की जा सकती है। प्रत्येक एथलीट को जो है खेल की जो भावना है वो अपने अंदर महसूस करेंगे, और इसमें जो व्यायाम वगैरह वो करेंगे वो काफ़ी सरल हैं, और इस प्रकार की जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने खेल के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो पाएंगे। तो इस तरह से आप इसके पॉइंट्स जो है बुक में से देखकर बना सकते हैं। कोमल उत्तक क्षति, कोमल उत्तक क्षति, एक मिनट, कोमल उत्तक क्षति के किन्हीं 2 प्रकारों को उदाहरणों की सहायता से समझाइए। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपको बतानी है इसमें, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और उसमें से किसी 2 प्रकार। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपकी बुक में आपने लिखी होगी, घर्षण है, नील है, लैक्रेशन है, तनाव है, मोच है, और चीरा है। इनके बारे में आप पढ़िए, और इनमें से किन्हीं 2 का इसमें पूछा है, लेकिन आप इन सभी को तैयार कीजिए और उन्हें याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फ्लैमिंगो परीक्षण के उद्देश्य और विधि को लिखिए। इसे आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक में भी लिखा होगा, तो इसकी विधि आपको पता होगी, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आपको याद होगा।
आप याद कर भी सकते हैं और आप करके भी इसको देख सकते हैं। आपकी प्रैक्टिकल की बुक में आपको कराया भी होगा, टीचर्स ने आपको समझाया भी होगा। भारोत्तोलक के आहार में मूल पोषक तत्व क्या होना चाहिए और क्यों? एक जो वेट लिफ्टर है उसके भोजन में मूल जो है क्या शामिल होना चाहिए पोषक तत्व, वो बताना है। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन जो है उसमें शामिल होना चाहिए, जो कि दूध और दूध से बने उत्पादों से मिलेगा, नॉन वेज से मिलेगा और फलीदार सब्जियां और अनाज के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। जो कि प्रोटीन जो है उसका कार्य क्या है? शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करना और टूटी फूटी जो कोशिकाएं उनकी मरम्मत करना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 kcal कैलोरी जो है प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है खंड सी में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के किन्हीं 6 लाभों को शामिल करते हुए एक माइंड मैप बनाइए। तो आप माइंड मैप बनाएंगे अपने आप। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों में अंतर समझाइए। कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है, जो कि ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। और साधारण शर्करा और पॉलीसैकेराइड, इसके 2 प्रकार हैं, जिसके बारे में आप अपनी बुक से अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाई को परिभाषित करें और बाई देने के नियम को एक उदाहरण से समझाइए। बाई क्यों दी जाती है भाई, आपको समझाया होगा क्लास में, मैंने भी इस पर कई बार वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें भी बताया हुआ है। आमतौर पर पहले दौर में बिना खेले अगले दौर में जो टीम को आगे बढ़ाना होता है उसको बाई दी जाती है। यानी कि बाई का एक एडवांटेज उसको मिल जाता है कि बिना खेले वो सेकंड दौर में पहुंच जाती है और अच्छी टीमों को एडवांटेज दिया जाता है ताकि उन्हें कमज़ोर टीमों से ना भिड़ना पड़े। और इसके जो रूल हैं वो भी आपको बताए हुए हैं। लोअर हाफ की आखिरी टीम को पहली बाई मिलेगी, अपर हाफ की पहली टीम को सेकंड बाई दी जाएगी, फिर लोअर हाफ की पहली टीम को तीसरी बाई दी जाएगी, अपर हाफ की आखिरी टीम को चौथी बाई दी जाएगी। और इसी प्रकार से ये पैटर्न जो है, अगर आगे भी बाई देनी है तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिग 5 थ्योरी और उनकी विशेषताओं से किन्हीं 3 व्यक्तित्व को समझाते हुए एक तालिका, एक मिनट, बिग 5 थ्योरी और उनके विशेषताओं में से किन्हीं 3 व्यक्तित्व को समझाते हुए एक तालिका बनानी है। तो बिग 5 थ्योरी में 5 प्रकार के आपको बताया हुआ है, आपकी बुक में है। खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता और मनोविक्षुब्धता। इन 5 प्रकारों को आपको पढ़ना है, किस प्रकार के व्यक्ति का व्यवहार होता है, उसका स्वभाव होता है। और उनमें से किन्हीं 2 या 3, जितने भी इसने उदाहरण पूछे हैं, लेकिन आपको सारे जो है पढ़ने हैं कि पता नहीं कौन सा आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है, तो आपको इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी याद करना है। शक्ति का निर्धारण करने वाले किन्हीं 3 शारीरिक कारकों की व्याख्या कीजिए। 29वां क्वेश्चन है, शक्ति जो है उसके बारे में आपने पढ़ा, अधिकतम शक्ति है, विस्फोटक शक्ति है, शक्ति धीरज यानी शक्ति सहनशीलता है। इन तीनों के प्रकार आपको पढ़ने हैं, किस प्रकार के खेल में ये काम आते हैं शक्ति के कारक जो हैं, और इनको किस प्रकार से विकसित किया जाता है शक्ति को, ये सब आपको पढ़ना है और उसके नोट्स बनाकर तैयार करने हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 में महिला एथलीट ट्रायड, इसके बारे में बताना है और आपको उनमें से किन्हीं 2 के बारे में विस्तार से बताना है। तो कम ऊर्जा उपलब्धता, मासिक धर्म की शिथिलता, अस्थि खनिज घनत्व, इस प्रकार से आपने बुक में पढ़े होंगे। अव्यवस्थित भोजन, अमेनेरिया और ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब के बारे में आपको रीड करना है और लिखने में, ताकि आपको आसानी हो, आपको अच्छे से इनको याद करना है। आगे आ जाते हैं खंड डी पर। खंड डी में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है नॉकआउट पिक्चर का सामने, उसके आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, दूसरे दौर में मैचों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई? काउंट कर लो, दूसरे दौर में देखो मैचों की संख्या कितनी है? 8 है, 8 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, मैचों की कुल संख्या की गणना करने का सूत्र क्या है? n-1 है। इस मामले में
चौथा दौर डैश भी कहा जा सकता है। तो चौथे दौर को देखो, 1 2 3 4, सेमीफाइनल कह सकते हैं इसको। राउंड की संख्या की गणना करने का सूत्र, राउंड निकालने का सूत्र क्या होगा, जितनी आप 2 की पावर लोगे वो जो पावर आपने लिया है वही राउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो राउंड की संख्या कितने हैं यहाँ पे, राउंड देखो 5 है ना, तो 2 की पावर 5 ली है, जिसका कि 32, 32 में से आपने ये 19 घटा दिए तो उतने मैच आ जाएंगे इस प्रकार से। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, किसी प्रतियोगिता के संचालन के दौरान कार्यरत किन्हीं 4 समितियों की सूची बनाइए और उनकी भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब प्रतियोगिता के संचालन के लिए जो समितियां हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखी हैं, प्लानिंग, और जो प्रतियोगिता से पहले जो समितियां कार्य करती हैं, प्रतियोगिता के बाद, प्रतियोगिता के साथ, तो उन सब के बारे में इनको लिखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक चित्र दिया हुआ है, इसके चित्र के आधार पर इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षक के साथ साथ प्रशिक्षक हमेशा विभिन्न प्रतिस्पर्धी खेलों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं अगर उन्हें बायोमैकेनिज्म का पर्याप्त ज्ञान हो। अब इसके आधार पर क्वेश्चन दिए हुए नीचे, नीचे की ओर उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है गेंद उतनी ही, कहाँ, एक मिनट, गेंद उतनी ही अधिक हवा में उछलती है, यह किस नियम का हवाला दिया जा रहा है। तो ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। ऊपर दिए गए चित्रों में न्यूटन के तीसरे नियम को किसमें दर्शाया गया है, पहली तस्वीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, न्यूटन के दूसरे नियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है, एसिलरेशन है वो, त्वरण का नियम। मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन, मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कैंसियोलॉजी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बार हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले संगठन का मिशन क्या है। अच्छा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलन क्या है और संतुलन बढ़ाने वाले कारकों सहित इसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो आपको संतुलन के बारे में भी पढ़ना है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाइए। आगे भी चित्र दिया हुआ है, उसके आधार पर क्वेश्चन दिए हुए, पहले संगठन का मिशन क्या है, बौद्धिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए। पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य बताइए आप। मुझे जीतने दें, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम लेने दो, ये है इस संगठन का आदर्श वाक्य। अगला क्वेश्चन है, 1995 तक दूसरी तस्वीर का खेल किस रूप में जाना जाता था। बधिर अंतर्राष्ट्रीय मूक खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल, इस तरह से जाना जाता था। दूसरी पिक्चर में गेम प्रत्येक डैश वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है, 4 वर्षों के बाद जो है ये गेम कराए जाते हैं। उसके बाद दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रश्न दिया हुआ है, विभिन्न श्रेणियों और मानदंडों का वर्णन करते हुए इसकी शुरुआत सहित पैरालंपिक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पैरालंपिक भी आपकी बुक में दिया हुआ है। पैरालंपिक जो है गेम 22 सितंबर 1989 को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति बनी थी और जर्मनी में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है, और ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार के खेलों का आयोजन करता है। और ये पैरालंपिक खेल जो है पैरा एथलीटों के लिए है, यानी कि जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनके लिए ये गेम कराया जाता है, और ऐसे बच्चों को ओलंपिक तक पहुंचने का मौका ये जो है देते हैं इस कैटेगरी में। अगला है खंड ई, अस्थमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक को करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
या स्टिक डायग्राम की सहायता लें। तो आप इनमें से जितने भी आसन आपकी बुक में दिए हैं उनको अच्छे से याद करेंगे और उनमें से आपको 3, 4 या 5 के बारे में पूछा है, जिनमें से एक की विधि भी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे सुखासन है, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्य आसन, अनुलोम विलोम आदि इस प्रकार के कई प्रकार के आसन आप इसमें बता सकते हैं और उनमें से किसी एक की विधि भी याद करके लिख सकते हैं। आगे है SAI आयु वर्ग 9 से 18 वर्ष द्वारा फिटनेस परीक्षण के तहत सूचीबद्ध परीक्षण और उसके उद्देश्यों की एक तालिका बनाएं और किसी एक के करने की व्याख्या भी आपने प्रैक्टिकल की बुक में किए होंगे, जैसे कि सिट एंड रिच टेस्ट है, पार्शियल कर्ल अप है, आर्म और कौन कौन से टेस्ट हैं, सिट एंड रिच हो गया, पुशअप्स हो गया, पार्शियल कर्ल अप हो गया। इस प्रकार के 6 टेस्ट आपके हैं। 600 मीटर वॉक है, 50 मीटर की स्पीड दौड़ है, डैश दौड़ जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो टेस्ट हैं आपने किए होंगे, उनके बारे में इसमें पूछा गया है, उनको आप अच्छे से याद करेंगे और उनमें से किसी एक की विधि आप बता सकते हैं। लचीलेपन और इसके प्रकारों की व्याख्या करनी है आपको और लचीलेपन को विकसित करने के लिए किन्हीं 2 विधियों की व्याख्या करके आपको बताना है। तो इसको भी आप बता सकते हैं। लचीलेपन के जो प्रकार हैं, सक्रिय लचीलापन, निष्क्रिय स्थिर लचीलापन और क्रियाशील लचीलापन, इस प्रकार के आपकी बुक में दिए हुए हैं और उनको करने की जो एक्सरसाइज है, क्या तरीके हैं, स्लो स्ट्रेच, होल्ड, कोलेस्ट्रिक मेथड, न्यूरोमस्कुलर और स्लो स्ट्रेचिंग, ये सारे प्रकार जो हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनके बारे में पढ़ के आप उनके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। प्रक्षेप्य को परिभाषित कीजिए और खेल के उदाहरणों की सहायता से प्रक्षेप्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो प्रभावित करने वाले कारक में आ जाएगा प्रारंभिक वेग आ गया, प्रक्षेपण का कोण आ गया, लैंडिंग सतह के लिए प्रासंगिक प्रक्षेपण ऊंचाई आ गई, हवा का प्रतिरोध आ गया, उसमें द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान वेग और सतह से आयतन का अनुपात हो गया, सतही क्षेत्रफल हो गया और इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण हो गया और घुमाना हो गया। तो इन सब कारकों के बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका मॉडल टेस्ट पेपर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपनी बुक से इन्हें अच्छे से तैयार करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे और अच्छा पेपर में स्कोर करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। धन्यवाद बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक करना ना भूलें।